वेलकम बच्चों, आप सबों का स्वागत है हमारा YouTube चैनल स्कूलिया में। और जैसा कि हम आपको बताए थे कि स्कूलिया चैनल में हम आपको क्या करेंगे, एनसीईआरटी और आर एस सवाल का और बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे मैथमेटिक्स बुक हैं, उसका हम लोग प्रॉब्लम जो भी एक्सरसाइज का उसका हम लोग सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग को ध्यान देना है। और आज जो हम बता रहे हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का हम ट्रिगोनोमेट्री बनाने वाले हैं। और उसका जो एक्सरसाइज है वो देखिए हमारे हाथ में PDF है, उसका एक्सरसाइज 8.1 आज का जो एक्सरसाइज है वो हम आपको बताने जा रहे हैं 8.1 की कैसे सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज हम लिख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1, इसका आज हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन का आपको क्या है दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल राइट एंगल। देखिए गिवन है आपको, इसमें हम आपको गिवन दे रहे हैं एक एंगल बी पे जो है वो 90 डिग्री बना रहा है क्वेश्चन। और दूसरा आपको दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और इसके बाद बी सी इक्वल टू आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। चलिए आपको फाइंड करना है, इसमें वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। जिसमें से पहले जो फाइंड करना है वो आपको फाइंड करना है साइन ए को और कॉस ए का वैल्यू। दूसरा जो क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है साइन सी और इसके बाद कॉस सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं पहले बोल दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल और एंगल बी पे 90 डिग्री है, तो हम लोग यहाँ पे वही करने वाले हैं। एक हम ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ पे ये आपको 90 डिग्री दे दिया है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका 24 सेंटीमीटर हो जाता है। बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ए सी निकाल लेंगे, जो ए सी बराबर हो जाएगा आपका ए बी का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर। देखिए हम डायरेक्ट करने वाले हैं ए बी इक्वल टू 24 दिया हुआ, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। और प्लस बी सी इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 625, और जिसका स्क्वायर रूट हो जाता है आपका 25 सेंटीमीटर। तो ये जो ए सी निकला ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, बारी बारी से हम लोग साइन ए का वैल्यू निकाल देते हैं। तो बताइए साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला होगा ए, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है तो ऑब्वियस है इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और ए सी जो है वो हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो साइन ए का फॉर्मूला लिखना है हम लोग को बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, और बी सी अपना 7 है और ए सी आपका 25 है, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 25। एंड सिमिलरली आपको कॉस ए का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, तो कॉस ए मतलब सेम, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो जाएगा। तो आपका कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस मतलब ए सी, ये आपका हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 25। तो ये आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट का फर्स्ट आपका खत्म हो गया। अब हम लोग बनाने वाले हैं साइन सी और कॉस सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए बहुत ही ईजी है। साइन सी मतलब यहाँ पे लिख लिए साइन सी, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। तो अब इसके अपोजिट वाले साइड को हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए सी, और ए बी हमारा कितना दिया है 24, तो ये हो जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाई 25, ये आंसर हो जाएगा। एंड सिमिलरली कॉस सी मतलब ये एंगल, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हमारा बी सी क्या हो जाएगा बेस, तो यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग बी सी डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे ए सी, और बी सी अपना क्या है 7 है और ए सी अपना क्या है 25, तो ये हो जाएगा आपका 7 डिवाइड बाई 25। ओके सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, एक फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम लोग बात करते हैं। एक फिगर आपको गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल, तो चलिए हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर दिए, और जिसका नेमिंग दिया है पी क्यूब आर, और आपका क्यूब पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। इसमें आपका पी क्यू इक्वल टू ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और इसके बाद आपका पी आर जो है ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको फाइंड कर रहा है करने के लिए 10p और माइनस कर रहा है कॉट आर, यानी इसका वैल्यू क्या होगा ये कह रहा है आपको फाइंड आउट करने के लिए, यानी 10p माइनस कॉट आर क्या होगा। तो आप बताओ ये p है हमारा, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, मतलब 10p को हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या लिखेंगे बेस मतलब पी क्यू, और यहां से माइनस कर दीजिए आप कॉट आर, मतलब ये सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर हो गया, क्यू आर हमारा क्या हो गया बेस, तो बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर लिखेंगे तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, मतलब पी क्यू ये हमारा हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। आर के लिए हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस,
तो बेस क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या हो गया पी क्यू। देखिए ये दोनों हमारा सेम है तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 2 तक हो गया सॉल्व आप लोग का। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बात कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका गिवन है, दिया हुआ है इफ साइन ए इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। आपका दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 और आपको कह रहा है कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है cos a एंड tan a, यानी cos a का वैल्यू आप फाइंड कर दीजिए और इसके साथ ही tan a का भी वैल्यू फाइंड आउट कर दिए। अच्छा है, आप देख लो इसका अगर आपको सॉल्यूशन करना होगा तो यहाँ तो गिवन है आपका sin a इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4, तो ये तो हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ऑब्वियस है आपको यहाँ से बेस फाइंड आउट करना होगा जिसका फॉर्मूला होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ पे आप एच स्क्वायर 4 का स्क्वायर करोगे 16, पी का स्क्वायर करोगे आप तो क्या हो जाएगा 9, तो यानी ये आ जाएगा आपका √7। ठीक है, अब हमको क्या कह रहा है cos a का वैल्यू निकालने के लिए, तो cos a इक्वल टू आप फॉर्मूला जानते हो कि सर बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस होता है, और बेस हमारा कितना √7 और हाइपोटेनियस है h, और h इक्वल टू क्या है 4, तो पहला हो जाएगा cos a का आपका ये आंसर। और इसके बाद आपको कह रहा है tan a का वैल्यू निकालने के लिए, तो tan a आप जानते हो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्या होता है बेस, और परपेंडिकुलर p का वैल्यू आपका कितना है 3, तो 3 और डिवाइड बाय बेस, तो बेस हमने क्या निकाला √7, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई √7। आप चाहें तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, यानी √7 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 3√7 एंड डिवाइडेड बाय 7, तो आप इसका ये आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दिया हुआ है आपका, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, ये आपका है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है फाइंड साइन ए एंड कॉस सेक ए, आपको फाइंड करना है साइन ए का वैल्यू क्या होगा और इसके साथ ही आपको कह रहा है सेक ए का वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। देखिए आपको गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8, आप यहां से चाहो तो लिख सकते हो cot a इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 15, और इसका आप लोग जानते हो फॉर्मूला होता है बेस डिवाइडेड बाय होता है आपका परपेंडिकुलर, यानी हमको यहाँ से h फाइंड आउट करना है, तो h इक्वल टू हो जाएगा आपका √p का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका b का स्क्वायर। तो चलो आप कर लो, p का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और प्लस 8 का 64, मतलब ये आपका हो जाएगा 289, और जिसका स्क्वायर रूट हो जाता है आपका 17, तो ये तो आपका निकल गया 17। जब ये आपका फाइंड आउट हो गया तो आपको कह रहा है साइन ए निकालने के लिए, तो ठीक है साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और p हमारा है कितना, तो p देख लीजिए हमारा यहाँ पे 15 है तो 15, और हाइपोटेनियस क्या निकालें 17, तो ये 15 डिवाइड बाय 17 हो गया। और इसके साथ ही आपको सेक ए का वैल्यू कह रहा है, और सेक ए का वैल्यू होता है आपको हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय क्या होता है बेस, और h आपका कितना है 17 और बेस आपका कितना है 8, तो ये हो जाएगा आपका 17 डिवाइडेड बाय 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सॉल्व कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा, बार बार हम लोग आप लोग को बताते हैं कि क्या करना है। एनसीईआरटी एक बेस बुक है, रेफरेंस बुक है, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं जिस स्कूल में, आप आराम से जब पढ़ते हैं जो भी थ्योरेटिकल वहाँ पे क्लियर हो जाता है, तो फिर इसका घर पे आके प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए। प्रॉब्लम में कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है, आप सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बताते हैं कि कैसा कौन सा कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे यूज किया और इसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है आपका, देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, गिवन आपका दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका गिवन है 13 डिवाइडेड बाई 12 सेक थीटा इक्वल टू, और आपको कह रहा है अदर टी रेशियोज, यानी इसके बाद जो रिमेनिंग हमारा टी रेशियोज है वो सारा आपको फाइंड आउट करना है। यानी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग तो ये लिख सकते हैं कि सर जब सेक थीटा इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12 है, मतलब इसको हम लोग हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई बेस लिखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप परपेंडिकुलर फाइंड कर लीजिए, और पाइथागोरस थ्योरम में आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये देखिए h का स्क्वायर यानी 169, यहाँ पे 13 है h इक्वल टू,
और ये 12 है, 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो 144, मतलब ये आपका रूट के अंदर में 25 हो जाएगा और जिसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद 5 निकलेगा, मतलब आपका h का वैल्यू भी निकल गया, मतलब क्या हो गया, p का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग टी रेशियोज फाइंड आउट करना है, मतलब आपको साइन थीटा फाइंड करना है। तो आप बताइए साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और p इक्वल टू क्या निकाले हैं 5 और हाइपोटेनियस कितना है 13, तो ये एक आंसर हो गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं साइन थीटा का ही जस्ट रिवर्स होता है आपका कॉसेक थीटा, याद रखिएगा ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे, यानी ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 5। चलिए एक फॉर्मूला हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, साइन थीटा को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कॉसेक थीटा से तो ये 1 के बराबर होता है, मतलब आप चाहो तो साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय क्या चीज साइन थीटा। तो ये बेसिक बात थी, तो इसलिए जब हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकाल लिए हैं 5 डिवाइड बाय 13, तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय साइन, यानी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी 13 डिवाइड बाय 5 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली देखिए अगर आपको सेक थीटा इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है 13 डिवाइड बाय 12, तो आप यहाँ से कॉस थीटा जो है लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाय 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये कैसे हुआ, तो देखिए ये भी एक फॉर्मूला आपको सीखना है, कॉस थीटा को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा से तो ये 1 के बराबर होता है, मतलब रिसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये सारा फॉर्मूला आपको देखना है, तो कॉस थीटा भी निकल गया, साइन निकल गया। अब हम लोग बात करते हैं टेन थीटा का, टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब बताइए परपेंडिकुलर कितना निकालें हम 5, ये हो जाएगा 5, और बेस हमारा कितना दिया है 12, तो 5 डिवाइड बाय 12। एंड सिमिलरली आपको कॉट थीटा भी फाइंड करना है, जो आपका टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ये 12 डिवाइडेड बाय 5 आंसर हो जाएगा। तो हमको सेक दिया हुआ था, रिमेनिंग हमने कॉसेक फाइंड किया, साइन फाइंड किया, कॉस थीटा फाइंड किया, टेन किया, कॉट किया, बस इतना ही हमको फाइंड करना था। यहाँ पे एक बार हम आपको बता रहे हैं कि टेन थीटा को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो बाबू कॉट थीटा से तो ये 1 के बराबर होता है, और टेन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा, और इसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ पे सिमिलरली आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय क्या चीज टेन थीटा। तो ये चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमको बता रहा है, कह रहा है क्या कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, मतलब ऐसा दिया हुआ है आपको कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये गिवन है, और जहां पे आपको ए और बी के बारे में बोल रहा है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, जो 0 डिग्री से लेके और किसके बीच में हो, अपना 90 डिग्री के बीच में हो, तो इस दोनों एंगल के बीच में जब होगा तो हम उसको कहेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, अब इसमें आपको दिखाना है कि आप ये बताइए कि एंगल ए बराबर होता है किसके, एंगल बी के। तो ठीक है, एक्यूट एंगल है और ये दोनों इक्वल है, मतलब एंगल ए और एंगल बी ये दोनों सेम है, कॉस ए कॉस बी। तो आप बात करो, अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए, ये इसको मान लेते हैं बी, ये मान लेते हैं हम लोग सी। तो आप देखो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, मतलब ये इसके अपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर और ये इसके अपोजिट वाला, ये दोनों एक जैसा है ना, तो एक जैसा है मतलब दोनों का लेंथ इक्वल होगा, तो एंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं सर ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा एंगल बी। कैसे इक्वल हो जाएगा, तो ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टीज है, जब दो साइड हमारा सेम होता है तो जस्ट इसके अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। 7 वाले क्वेश्चन पे एक बार ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, पहले आपको गिवन है कि कॉट थीटा इक्वल टू जो है वो 7 डिवाइडेड बाई 8, ये आपको पास गिवन है। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा और इनटू आपको दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा के, एंड डिवाइडेड बाय फिर दे रखा है आपको 1 प्लस कॉस थीटा और ये इनटू आपको दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा के। ट्रिगोनोमेट्री में एक खासियत है दोस्त, ये देखो करना क्या है कि जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन देता है तो आप सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने मतलब कि कुछ आइडेंटिटी आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी इक्वल टू, आप जान रहे हो कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है, तो क्यों नहीं हम भी यहाँ पे ये चीज कर ले।
यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ, यहाँ तो आपको दिया है कॉट थीटा इक्वल टू, यानी ये आपको दिया हुआ है क्या चीज, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो आप चाहो तो यहाँ से h पहले फाइंड आउट कर सकते हो, और h इक्वल टू आप जानते हो कि सर दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर का हो जाएगा 64। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो 9 4 13 कैरी 1 और ये हो जाएगा 7 4 11 रूट अंडर 113। तो क्यों नहीं यहाँ पे हम कर सकते हैं 1 माइनस, यहाँ पे अब साइन स्क्वायर थीटा है, और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस का। तो ये दोनों का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और बताइए कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर। एच स्क्वायर खत्म हो गया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी b डिवाइडेड बाय p का होल स्क्वायर। तो अब आप हमको बताइए b डिवाइडेड बाय p दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो b का वैल्यू हम कितना रखे हुए हैं 7, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 और डिवाइड बाय p स्क्वायर, p हमारा कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा 64। यानी फर्स्ट का आंसर आपका ये हो जाएगा। और सेकंड का, इसी में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, तो कॉट थीटा यही होगा ना बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, तो ये सेम वैल्यू हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आप सब आदमी ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन भी लिख रहे हैं, अगर आपके पास बुक है तो और बेटर है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, आपको दिखा रखा है, लिख रखा है इसमें इफ 3 cot a, देखिए 3 cot a इक्वल टू आपको दे रखा है 4, तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कह रहा है बराबर होगा कि नहीं किसके, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नोट, मतलब ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ हमको देख लेना है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको यहाँ पे गिवन, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, दिया हुआ है आपका 3 cot a इक्वल टू 4, मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो कि सर cot a इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3, और आप जानते हैं ये किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 10a इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4, ये आपका हो गया। मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, यहाँ से h फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, p का स्क्वायर प्लस होगा b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16, यानी इसका 5 निकल जाएगा। अब आप इसमें देखो हम पुट कर देते हैं LHS, और LHS में देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर यानी 1 माइनस और टेन स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 डिवाइड बाई 16, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9 डिवाइड बाई 16 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता क्या है, तो बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, आपका होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और बेस है हमारे पास कितना 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस h, तो h का स्क्वायर हम करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 माइनस साइन स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस यानी p डिवाइडेड बाय h का होल स्क्वायर होगा। तो निकाल देते हैं, यहाँ पे p बराबर दिया हुआ है कितना हमारे पास 3, तो 3 3 9 हो जाएगा डिवाइड बाय 25। इसको देखिए सॉल्व कीजिए LHS में, तो 16 1 जा 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय ये 16 कट गया, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 इक्वल टू 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25। अब बताइए 16 माइनस 9 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25, और इधर भी 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25। तो इसका मतलब है कि 8 क्वेश्चन में ये हमारे पास गिवन है, और ये जो कह रहा है कि दिखाने के लिए कि ये सही है कि नहीं है, तो हमको सही आ गया, मतलब LHS हमारा जो है वो RHS के बराबर हो गया। तो दैट मीन्स ये जो आइडेंटिटी है वो ट्रू है अपनी गिवन डेटा पे, मतलब 3 cot a इक्वल टू 4 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब 3 क्वेश्चन और बचा है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं।
ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। चलिए एक बार 9 नंबर क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। 9 है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ठीक है, एक ट्रायंगल आपको ए बी सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक हम ट्रायंगल बना दे रहे हैं और बोल रहा है बी पे आपका 90 डिग्री है। तो अच्छा है, ए बी सी मतलब ये दिया हुआ है। इसमें आपको गिवन है इफ tan A इक्वल टू 1 divided by root 3, find the value of देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A और इंटू आपका दिया हुआ है sin C, ये आपको है। और tan A B पे 90 डिग्री है। tan A इक्वल टू क्या होता है बताइए, A तो यानी परपेंडिकुलर, मतलब ये हो जाएगा हमारा 1 और डिवाइडेड बाय क्या होता है बेस, मतलब ये हो गया हमारा √3। तो आप AC निकाल लीजिए। AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ये AB का स्क्वायर यानी 3 और प्लस 1 यानी 4 हो जाएगा और 4 का रूट क्या होता है 2, मतलब AC इक्वल टू आपको 2 गिवन है, मिल गया। अब इसको हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है इसका। तो आप बताइए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मल्टीपल ऑफ कर दिए। कॉस सी का वैल्यू का रहा है। अब बात करते हैं, ये तो ए के लिए था, कॉस सी के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो कॉस सी की बात करेंगे तो बेस मतलब हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज तो यानी AC प्लस कॉस ए मतलब इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस मतलब बेस यानी AB और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज AC और मल्टीपल ऑफ साइन सी यानी सी मतलब ये हमारा साइड हो गया परपेंडिकुलर AB तो मतलब AB परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या हाइपोटेन्यूज तो ये AC हो जाएगा। अच्छा है, आप हमको बता दीजिए BC मतलब ये कितना है हमारा 1 और यहाँ P हम लोग लिख रहे हैं साइन A के लिए परपेंडिकुलर ये भी 1 यानी 1 डिवाइडेड बाय AC यानी 2 का होल स्क्वायर ये 4 हो जाएगा प्लस। अब बात करते हैं यहाँ AB और AB दो बार AB का होल स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय AC यानी 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। आप LCM निकालिएगा 4 और ये 4 किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो फर्स्ट में जो था क्वेश्चन उसका आंसर 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है cos A पल इंटू दिया हुआ है आपका cos A इंटू cos C माइनस है आपका sin A और इंटू sin C का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से वही बात हम लोग करने वाले हैं। cos A मतलब ये A है तो cos की बात कर रहा है, cos का वैल्यू आप जानते हो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है और A बोल रहा है तो जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ये साइड जो है वो बेस हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो AB डिवाइडेड बाय AC मल्टीपल ऑफ cos C यानी इसकी बात कर रहा है तो ये सामने वाला AB हमारा परपेंडिकुलर और ये BC हमारा बेस हो जाएगा यानी BC डिवाइडेड बाय AC माइनस साइन A की बात कर रहा है यानी परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और इसके बाद ये हमारा हाइपोटेन्यूज AC और फिर साइन C यानी परपेंडिकुलर हमारा AB हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा AC। अब आप यहाँ पे बताओ कि AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू √3 तो यहाँ लिख लेते हैं √3 डिवाइड बाय 2 मल्टीपल ऑफ BC डिवाइडेड बाय AC, BC क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 फिर माइनस का साइन फिर कह रहा है BC यानी 1 डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीपल ऑफ AB डिवाइड बाय AC और ये है आपका √3 डिवाइड बाय 2 बोथ आर द सेम √3 डिवाइड बाय 2 मल्टीपल ऑफ 1 माइनस 1 बाय 2 मल्टीपल ऑफ √3 तो आप आसानी से इसको 0 लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हम पहले लिख भी रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास गिवन है और जहां पे Q पे वो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। अच्छा है, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल आपको फॉर्म कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा आपका P, Q और R। ये हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये ऐसा ट्रायंगल है आपके पास और इसमें आपको कह रहा है कि PQ इक्वल टू 5, PQ इक्वल टू ये आपका 5 गिवन है सेंटीमीटर। इसके बाद आपका और दिया हुआ है PR प्लस QR। अब देखिए P और R है और QR है, इस दोनों का सम मतलब आपके पास दिया है PQ प्लस PQ नहीं दिया हुआ है PR और प्लस आपके पास दिया है QR, इस दोनों को जोड़ने पे आ रहा है आपका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको डिटरमाइन करना है
साइन पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद आपको निकालना है साइन पी के बाद कॉस पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, और फिर इसके बाद आपको दिखाना है कि tan p का वैल्यू क्या हो जाएगा। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब बताइए, जब कि 5 दिया हुआ है और यहाँ कह रहा है PR मतलब ये, और यहाँ पे बोल रहा है QR, तो QR मतलब ये हो गया। दोनों को जोड़ने पे 25 है। मान लेते हैं अगर एक को हम यहाँ पे x मान लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सो बता दीजिए। तो 25 माइनस x हो जाएगा। ऑब्वियस है क्योंकि दोनों को जोड़ना है, तो ये हमारा हो गया। अब अगर हम लोग को x फाइंड आउट करना हो, फिर ये फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से फिर सेम ना, मतलब PR का स्क्वायर, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25, और बराबर प्लस कर देंगे एक्स स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कीजिए तो ए स्क्वायर यानी 25 का होल स्क्वायर करेंगे 625, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, माइनस 2ab मतलब 50x इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। ये माइनस 25x है तो 50x है, तो 50x इक्वल टू ये हो जाता है आपका 600। तो यहाँ से आप x बराबर लिख सकते हो 600 डिवाइड बाई 50, और ये हो जाएगा आपका 12। मतलब ये आपका 12 निकला, तो ये आपका कितना निकल जाएगा 13। अब आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसका, साइन पी का। तो साइन पी को हम लोग लिख रहे हैं, पी ये हो गया, तो परपेंडिकुलर मतलब 12 और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो साइन पी का 12 डिवाइड 13। अब हम लोग बात करते हैं कॉस पी का, तो पी यहाँ पे ये बेस हो जाएगा यानी 5 डिवाइडेड बाय 13, एंड tan पी की बात कर रहे हैं तो p यानी परपेंडिकुलर यानी 12 डिवाइड बाय बेस यानी क्या होगा 5, यानी 12 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की अब हम लोग बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बात करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज 8.1 का। इस लास्ट क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा फॉल्स होगा। पहला बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, मतलब tan a का जब भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, क्या ये हमेशा 1 से लेस देन होने वाला है, तब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं tan a का जो वैल्यू निकलेगा ये तो एंगल पे डिपेंड करता है, ये जो भी देंगे इसका माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में आंसर आ सकता है, तो हम लोग -1 पर ही नहीं छोड़ेंगे। तो पहला जो दिया है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो इसको हम लोग फॉल्स बोल रहे हैं। सेकंड दिया हुआ है sec a, अब देख लीजिए sec a इक्वल टू गिवन है 12 डिवाइडेड बाय 5, कह रहा है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a, मतलब a का कोई हो सकता है एंगल होगा, और ये कह रहा है 12/5, ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। आप बताइए sec a का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जल्दी से बता दीजिए, हाइपोटेनियस और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाता है। अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर भी फाइंड कीजिएगा तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, h कितना 144 और माइनस b कितना है 25। तो अब आप बताइए 144 माइनस 25 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, और यहाँ से आपका ये हो जाएगा 13 2 1 1 यानी रूट अंडर 119। तो क्या ये पॉसिबल है, हाँ क्यों नहीं पॉसिबल है, परपेंडिकुलर ये पॉसिबल है क्योंकि ये h से लेस देन इसका वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 11 के अप्रॉक्स तो 121 हो जाता है ना, मतलब ये h से तो कम है, तो ऑब्वियस है कि ऐसा हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि यस सर ये भी ट्रू है आपका sec a इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a, तो हाँ ये सर पॉसिबल है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं sec हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। थर्ड क्वेश्चन है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल, नहीं फॉल्स हो जाएगा। आप बताइए cos का जो होता है एब्रिविएशन जो लिखते हैं दरअसल ये होता है इसका कोसाइन, कोसाइन को हम लोग लिखते हैं cos, और cosec की जहां पे बात कर रहे हैं वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं कोसेकेंड, कोसेकेंड, तो कोसेकेंड जहां पे होता है वहां पे हम उसका कोसेक लिखते हैं। अब है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, तो देखिए ये cot a है ना,
इसको हम लोग कभी भी ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ये ऐसे पॉसिबल है, तो नहीं, ऐसे नहीं पॉसिबल है। ये ए हमारा एंगल है, ये ऑलवेज कॉट के साथ ही रहेगा, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बोल रहा है लास्ट वन इज दैट कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3, क्या ये पॉसिबल है? यानी ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, तो कभी भी नहीं है पॉसिबल। परपेंडिकुलर 4 हाइपोटेनियस 3। आप बताइए कोई एक ट्रायंगल रहता है और एच जहां पर बात करते हैं हाइपोटेनियस, तो ये कैसा होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। किस तरह का साइड होता है, लॉन्गेस्ट साइड ना। तो ये क्या कभी कम हो सकता है परपेंडिकुलर से, कभी नहीं हो सकता है। तो इसलिए लास्ट स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है। तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो आप हमको बताइए, और इसके साथ ही आप कर सकते हैं इस चीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और जब भी आपको प्रॉब्लम हो इस पर आप क्वेश्चन बनाने के लिए आ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।